लगता है इस बार प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली की सरकार नकली बादलों के जरिए असली बारिश कराएगी। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। राय ने चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में है और इससे निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की ज़रूरत है। राय ने दिल्ली की स्मॉग को मेडिकल इमरजेंसी नाम दिया है। सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल बारिश कराना इतना आसान है? बारिश होने की गारंटी है या नहीं? इससे कितने दिन प्रदूषण कम होगा? कितना खर्च आएगा? पिछले साल भी दिल्ली सरकार 20 और 21 नवंबर को दिल्ली पर नकली बादलों से असल बारिश की योजना लेकर आई थी। काम की जिम्मेदारी IIT कानपुर को दी गई थी, पर किसी वजह से ऐसा हुआ नहीं। पर क्या इस बार हो पाएगी ये बारिश? इससे कितना खतरा है ये भी जान लीजिए। कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी है आसमान में 40% बादल, पहली हवा की गति और दिशा, दूसरी आसमान में 40% बादल होने चाहिए। उन बादलों में थोड़ा पानी होना चाहिए। अब इन दोनों स्थितियों में थोड़ी कम वैसी चल जाती है, लेकिन ज़्यादा अंतर हुआ तो दिल्ली पर कृत्रिम बारिश कराने का ट्रायल बेकार हो जाएगा। गलत असर भी हो सकता है। ज़्यादा बारिश हो गई तो भी दिक्कत होगी। क्या है आर्टिफिशियल बारिश का प्रोसेस? कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइज्ड ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। इससे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए विमान से बादलों के बीच उड़ाने भर जाए। यह काम बैलून, रॉकेट या ड्रोन से भी कर सकते हैं। इन कामों के लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी है। सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता, इतनी नमी नहीं होती कि बादल बने। मौसम ड्राई होगा तो पानी की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले भी भाप बन जाएंगी। इस बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं? अभी तक इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इसी बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं, या कितना कम होगा। क्लाउड सीडिंग के लिए छोटे सेसना या उसके जैसे विमान सिल्वर आयोडाइज्ड को हाई प्रेशर वाले घोल का बादलों में छिड़काव होता है। इसके लिए विमान को हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है। सही बादल से सामना होते ही केमिकल छोड़ देते हैं। इससे बादलों का पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, जिससे हवा में मौजूद पानी के कण जमते हैं। कण इस तरह से बनते हैं जैसे वह कुदरती बर्फ हो। इसके बाद बारिश होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कृत्रिम बारिश स्मॉग या गंभीर वायु प्रदूषण का स्थायी इलाज नहीं है। इससे कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है, 4 से 5 या 10 दिन। दूसरा खतरा यह है कि अगर अचानक तेज हवा
चली तो केमिकल किसी और जिले के ऊपर जा सकता है। आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में होने के बजाय मेरठ में हो गई तो सारी मेहनत बेकार। इसलिए बादलों और हवा के सही मूवमेंट की गणना भी जरूरी है। एक बारिश की लागत 10 से 15 लाख रुपए। दिल्ली में अगर कृत्रिम बारिश होती है तो उस पर करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब तक दुनिया में 53 देश इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं। कानपुर में छोटे विमान से इस आर्टिफिशियल रेन के छोटे ट्रायल किए गए हैं। कुछ में बारिश हुई तो कुछ में सिर्फ बूंदाबांदी। दिल्ली में 2019 में भी आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी की गई थी, लेकिन बादलों की कमी और इसरो के परमिशन की वजह से मामला टल गया था।